हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनअकैडमी। स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे, जो कि है गेट एन ई सी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन गेट 10। सो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये चैनल डेडिकेट है और यहाँ पे हर एक वीडियो, जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा, वो कंटेंट विद इन 10 मिनट होगा। मतलब सारे वीडियोस आपको 10 या 10 से कम होगा। एक भी वीडियो यहाँ 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, सो आज हम बात करने वाले हैं इस सेशन में इम्पल्स सिग्नल का, जो कि सिग्नल सेंस सिस्टम का एक टॉपिक है। So impulse signal, it is a basic elementary signal. It is a standard input test signal also for the control system also it is used. Okay student, so impulse signal की बात हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं। impulse signal को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं। आई एम अंकुर शर्मा, फैकल्टी फॉर गेट एंड ईएसी, having 9+ year teaching experience, mentored more than 20,000 students across 30+ cities in India, cracked gate exam multiple times, taken 50+ motivational seminars and completed 200+ batches for GATE and ESE at different GATE coaching institutes in India. अनअकैडमी पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, इस प्रोफाइल पे जाके, दिस इज द लिंक ऑफ माय प्रोफाइल। और कोई भी लाइव क्लासेस की इंफॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। वी विल डिस्कस। जो मेरा अभी मिशन चल रहा है डबल डिजिट रैंक, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। इफ यू आर फ्रॉम ईसी इलेक्ट्रिकल आईएन ब्रांच, then student, this is a golden opportunity to you can prepare by joining an academy platform. You have opportunity to learn one subject from the multiple faculty. आप एक सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। सो आइए बात करते हैं इंपल्स सिग्नल का। स्टूडेंट, इंपल्स सिग्नल को अगर हम बोलें आइडियल कंडीशन में, तो आइडियली ये t=0 पे इंफिनिटी मैग्नीट्यूड कैरी करता है, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज रिप्रेजेंट बाय ए वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर पल्स। सो अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पल्स का डायग्राम बना रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखें यहाँ। अगर मैं ये रेक्टेंगुलर पल्स का मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, वो ध्यान से आप देखते रहिएगा। अगर हम रेक्टेंगुलर पल्स, मैं बोल रहा हूं कि impulse signal is represented by a very small rectangular pulse, very small duration rectangular pulse. So let us assume that कि ये कोई rectangular pulse का duration था जो हमने लिया, और इसका width -τ/τ से लेके +τ/τ तक था, एंड इट इज वेरी नियर टू जीरो। हम केवल अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग, थोड़ा सा मैं जो विड्थ है ये थोड़ा ज्यादा लिया हूं यहाँ, बट आप मान के चलें, लेट अस एज्यूम दैट कि दिस टो जो है वो वेरी वेरी नियर टू जीरो। सो बताइए कि यहाँ हिट जो विड्थ है वो टो हो गया क्या? अगर विड्थ टो है तो इसका जो हाइट है वो 1/2 होगा। सो इंपल्स सिग्नल इज रिप्रेजेंट बाय दिस डेल सिंबल। सो इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की तरह भी ये यूज होता है, और ये डेल्टी फंक्शन प्रैक्टिकली रिप्रेजेंट बाय ए वेरी स्मॉल रेक्टेंगुलर पल्स विच इज हैविंग इनवर्स विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। इनवर्स विड्थ एंड हाइट का मतलब, अगर उसका विड्थ टो है तो हाइट उसका 1/2 हो गया। अगर मैं आप इसका विड्थ कम कर दोगे, आप देखो, अगर मैं टो को कम कर दूं, अगर मेरा विड्थ कम है मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो क्या विड्थ कम होने से 1/2 हाइट है तो क्या हाइट इंक्रीज होगा क्या? टेल मी यस और नो स्टूडेंट। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा न्यू ड्यूरेशन है अगर वो टो डैश है, तो न्यू हाइट मेरा 1/टो डैश हो गया। सिमिलरली, अगर मेरा टो जीरो को अप्रोच करेगा, अगर मेरा विड्थ और ज्यादा छोटा हो जाए, तो आप देख रहे हो कि इसका विड्थ अगर जीरो को अप्रोच करेगा, तो क्या हाइट 1/0 होने से इंफिनिटी को अप्रोच करेगा क्या? टेल मी स्टूडेंट यस और नो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपने दोनों तरफ से टो को कम किया, हमने हमने एक्चुअली विड्थ को कम किया, तो इसका हाइट इंक्रीज हो गया। एट द सेम टाइम, अगर मैं बोलूं कि सर इसका विड्थ टो के अंदर जीरो हो जाएगा, तो क्या हाइट 1/टो में इंफिनिटी हो जाएगा क्या? तो अगर आप विड्थ को बोल रहे हो W से, हाइट को बोल रहे हो H से, तो हाइट इंफिनिटी हो जाएगा। तो स्टूडेंट, व्हाट इज द फंक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेल फंक्शन? इंपल्स फंक्शन या डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज फंक्शनली रिप्रेजेंट लाइक दैट कि केवल t=0 पे एग्जिस्ट होता है, और जीरो पे मैग्नीट्यूड कैरी करेगा इंफिनिटी, एंड व्हेन यू पुट t=0 मतलब जीरो के अलावा कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं होगा, तो ये ऑलवेज कैरी जीरो वैल्यू ओनली। So this is the functional representation of a impulse signal. But my dear student, this box is not sufficient. It is a necessary condition to represent the impulse signal.
but my dear student, it is always represented by area property. If you wish to find out the area of del t function, तो देखो एरिया प्रॉपर्टी हम बात कर रहे हैं, किसी भी सिग्नल का अगर आप एरिया निकालना चाहें देन यू नीड टू पुट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स टी डी टी इक्वल टू जीरो। अगर आप एक्स टी को डेल टी ले रहे हैं, अगर आप इंपल्स सिग्नल का एरिया निकालना चाहते हैं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी del t dt is always equal to 1 only, because we know that कि ये अगर रेक्टेंगुलर पल्स है जिसका विड्थ और हाइट हमेशा रेसिप्रोकल है, तो अगर विड्थ टो रहेगा हमेशा, हाइट हमेशा 1/टो रहेगा, तो क्या एरिया हमेशा 1 रहेगा। तो दैट इज वाई द एरिया ऑफ इंपल्स सिग्नल इज ऑलवेज बिकम 1 स्टूडेंट। एरिया हमेशा इंपल्स सिग्नल का 1 होगा और इसीलिए ये एरिया प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रैक्टिकली। So if you wish to represent del t function, तो ये बॉक्स नेसेसरी कंडीशन है बट सफिशिएंट नहीं। अगर आप del t को रिप्रेजेंट करना चाहें तो यू शुड राइट बोथ द बॉक्स, यू शुड मेक बोथ द इक्वेशंस स्टूडेंट। आपको दोनों इक्वेशन लिखना होगा, यू शुड मेक बोथ द बॉक्स, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। सो del t का अगर कोई सिग्निफिकेंस पूछ ले आपसे, सो इंपल्स सिग्नल practically it is represented by a unity height or area property, but ideally it is a unbounded signal at t equal to 0, the magnitude approaching to infinity, but practically it will always represent by a unity height or unity area property. So that is why student, अगर मैं बोलूं कि EC 2006 का जो गेट क्वेश्चन आया था, आप बताइए इसका डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इज नथिंग बट द इंपल्स फंक्शन, अनदर नेम ऑफ इंपल्स सिग्नल इज डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। सो क्या कुछ लोगों ने यहाँ ऑप्शन नंबर बी लगा दिया था, बट क्या ये रॉन्ग है? बिकॉज मैंने बोला है कि इट इज ओनली द नेसेसरी कंडीशन टू रिप्रेजेंट del t but not the sufficient condition to, if you actually wish to represent del t, then actually it is mentioned in the option number D for Delhi. Here is the magnitude representation and here is the area property. So that is why correct answer for the electronics 2006 question is option number D. ऐसे ही अमेजिंग वीडियो जो कि कंटेंट हमारा 10 मिनट से कम का पर्पस क्या है, ये वीडियो स्टूडेंट एक वीडियो में आपको एक कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। अपकमिंग वीडियो में मैं लेके आऊंगा इंपल्स सिग्नल के प्रॉपर्टीज, और उसके बाद में हम देखेंगे कि इंपल्स को अगर डेरिवेट करेंगे तो नेक्स्ट सिग्नल डबलेट सिग्नल मिलेगा। डबलेट सिग्नल और इंपल्स सिग्नल की प्रॉपर्टी पे गेट और ईएससी और अलग कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, और अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यू कैन यूज दिस कोड लाइव ANK। लाइव ANK कोड यूज करेंगे यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। 10 ASB कोड यूज कर सकते हैं आप। लाइव ANK के बेनिफिट ये है कि यू विल गेट वीकली क्विज, होल सिलेबस ट्वाइस, टेस्ट सीरीज, टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हो। नॉट ओनली दिस 4 सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू कवर कंट्रोल, सिग्नल, डिजिटल, माइक्रो प्रोसेसर एंड सम पार्ट ऑफ एप्टीट्यूड विथ यूजिंग द स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्टकट मेथड्स। इसके अलावा जो सब्जेक्ट पढ़ने ये भी मैं बताऊंगा। हमारे पास एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्टूडेंट के लिए मल्टीपल फैकल्टीज अवेलेबल है, और सारे फैकल्टीज इंडिया के टॉप फैकल्टीज जो काफी टीचिंग एक्सपीरियंस रखते हैं। मेरे स्टूडेंट को मैं हर चैप्टर फिनिश होने के बाद वर्कबुक देने वाला हूं, असाइनमेंट देने वाला हूं, मंथली रिव्यू करने वाले हैं। सो अगर आप लाइव ANK में यूज करके गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो अनअकैडमी पे, कुछ चीज अलग से रेफर नहीं करना, केवल क्लासरूम नोट्स, वर्कबुक, क्विज, टेस्ट और असाइनमेंट कर लेंगे, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइव ANK कोड को याद रख लें। अगर आप EC इलेक्ट्रिकल IN के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए आज की डेट में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इससे कम और इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिल सकता, इससे कम प्राइस में और इससे बेस्ट। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अमेजिंग वीडियो, ऐसे ही अमेजिंग वीडियो और देखने के लिए आप इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।